आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न एक इकाई या पूर्ण का भाग होता है। यह एक विभाजन या एक संख्या के भाग को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास 12 रुपया है। अब इसको क्या करना है, 3 भाइयों में बांटना है। तो जब 3 भाइयों में मैं बांटूंगा तो 4-4 रुपया आएगा। अब यही कह रहा है कि अंश जो होता है, सॉरी भिन्न जो होता है वो क्या है, एक जो भाग है, एक भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पूर्ण संख्या हमारा 12 है, इसके एक भाग को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 4 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं को अगर जो रिप्रेजेंट करना है या विभाजन के रूप में जब हम दिखाएंगे तो विभाजन के रूप में ये दिखाएंगे कि आपका ये 4/12 ये क्या हो गया, एक विभाजन के रूप में दिखा दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में यही कहा है कि यह एक विभाजन या एक संख्या का भाग होता है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे, दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ कि मान लीजिए एक कोई खेत है, इसको 4 भाइयों में बांटना है। तो 4 भाइयों में जब मैं बराबर बराबर बांटूंगा तो एक भाई को जो पोर्शन मिलेगा वो क्या होगा, उसी को कहेंगे भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो जो रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 यानी एक भाई को मिला, कितने भागों में, तो 4 भागों में मिला। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका 1/4 है। इसी को कहते हैं भिन्न। अब इसी को भिन्न को दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि किसी पूर्णांक x में पूर्णांक y से जो भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी को कहते हैं भिन्न xy। जैसे कि आपने कहा x कोई संख्या है, उसमें हमने क्या किया, y से भाग दिया, तो जो x y के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है इसी को कहते हैं भिन्न। अब इसमें ये याद हमें रखना है कि जो इसमें x है यानी ऊपर वाला जो चीज़ है उसको कहते हैं अंश, ठीक है, यानी न्यूमरेटर इंग्लिश में। और जो नीचे हमने भाग जो जिससे दिया है उसे बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंश और हर आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और इसमें हम फाइंड करते हैं अंश क्या है और हर क्या है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया 1/3, तो इसमें आपका अंश हो जाएगा 1 और हर हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही दिया 8/3, तो 8/3 में आपका अंश हो जाएगा 8 और हर हो जाएगा 6। ऐसे ही यहाँ दिया है 11/3, 11/3 में आपका अंश हो गया 11 यानी न्यूमरेटर हो गया 11 और डिनोमिनेटर 3 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना सीख गए हैं। और कोई भी अब पूछे आपको एक भिन्न संख्या देखकर और पूछे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार को हम भिन्न को भी कई प्रकारों में विभाजित किए हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ भिन्न के प्रकार आपको यहाँ दिया गया है। जैसे इसमें देखिए भिन्न के प्रकार में यहाँ कुछ भिन्न है। पहला है साधारण या कॉमन भिन्न, जिसे सिंपल या कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसे कहते हैं। तीसरा है विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चौथा है आपका मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और पांचवा है आपका दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए इन्हें 1 बाय 1 करके सीखते हैं कि क्या होता है साधारण भिन्न, क्या होता है सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं। यदि भिन्न के अंश और हर आपस में अभाज्य एवं पूर्णांक हो तो वह भिन्न क्या कहलाता है, कॉमन भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या हो जो ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में कोई कॉमन अंक ऐसा ना हो जिससे वो डिवाइड हो। जैसे मैं मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ 5/3 है। तो इसमें देखिए किसी संख्या से अगर जो मैं डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड नहीं होंगी। तो इस प्रकार की जो संख्या हैं, इस प्रकार के जो भिन्न हैं, इसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न, है ना। ऐसे एग्जाम्पल हम दूसरा दे सकते हैं कि 4/7। क्या ये और छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। 4 जैसे कि अलग है और ये 7 क्या है, अलग है। यानी कहने का मतलब ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, आपस में कभी कटेंगे नहीं। तो जब कटेंगे नहीं तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे, साधारण भिन्न कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है सम भिन्न। तो सम भिन्न में क्या होता है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तो वह भिन्न क्या कहलाता है, सम भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूँ कि 3/4 इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये देखिए आपका अंश क्या है, छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। यानी 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे,
सम भिन्न कहेंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5/, मैंने 7 लिख दिया। तो 5/, जब 7 मैंने लिखा तो 5/7 में आप देखिए 5 क्या है, छोटा है, और हर देखिए हर 7 क्या है, वो बड़ा है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। ऐसे ही अब देख लेते हैं विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो विषम भिन्न किसे कहेंगे, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे 9/2, तो 9 में देखिए आपका अंश क्या है, यानी न्यूमरेटर क्या है, ज़्यादा है, और हर क्या है, कम है, यानी कि 9 ज़्यादा है और 2 क्या है, कम है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये 5/, मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिख दिया 11/7 लिख दिया। तो आप देखिए ऊपर वाला, देखिए यहाँ ऊपर जो अंश है उसकी वैल्यू बड़ी है, और जो नीचे हर जो है उसकी वैल्यू कम है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलता हूँ, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न मिलकर मिश्रित भिन्न बनाते हैं। इस भिन्न का हमेशा जो मान होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 = 3/5। तो ये देखिए क्या है, इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो इसका मतलब ये होता है 5 + का 3/5। तो देखिए ये इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब इसको हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे मिश्रित भिन्न को हमें क्या करना है, विषम भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति होती है एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद आपका अंश होगा, और अंश के बाद क्या होगा, बट्टे में हर होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम विषम संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हर का, और प्लस कर देंगे अंश, प्लस क्या कर देंगे, अंश, और डिवाइड कर देंगे आपका हर से। तो यहाँ से हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया है, अभी मैंने जो बताया था एग्जाम्पल 5 3/5 ऐसे मैंने दिया था। तो इसको करने के लिए क्या किया, मैंने कहा कि ये पूर्ण संख्या 5 है ना। तो पूर्ण संख्या में आप सबसे पहले हर का मल्टीप्लाई करोगे, तो हर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 हो गया। अब 25 में प्लस क्या करेंगे, हम अंश को जोड़ लेंगे, तो +3, और डिवाइड बाई हम क्या कर रहे थे, हर को, तो डिवाइड कर देंगे 5। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28, और डिवाइड बाई 5। ये देखिए हमारा विषम भिन्न में कन्वर्ट हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप कमेंट में करके इसको बताइएगा। जैसे है 2 1 3, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है 5 7 9। इन दोनों को आप कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं वह भिन्न जिसका हर जो है 10 या 10 की घात में हो, उसे दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ 4/10 है, तो इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, बस आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 4 लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी या भिन्न होंगी, इसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया कि 12/100। अब इसको दशमलव के रूप में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.12 डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस संख्या, इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। जिनका हर क्या हो, 10 या 10 के घात के रूप में हो, उसे कहेंगे दशमलव भिन्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भिन्न संख्या और भिन्न के प्रकार ये आपको समझ में आया होगा।